अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा जी, हमने 10th क्लास की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ था। 10th क्लास में हम लोगों ने मास अटैच टू स्प्रिंग पढ़ लिया था, हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम को स्टडी कर लिया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सिंपल पेंडुलम। के सिंपल पेंडुलम के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हम उसका टाइम पीरियड डिस्कस करेंगे, हम उसकी टर्म्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे क्या सिंपल पेंडुलम वाकई में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है या नहीं करता। तो चलें बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये मैंने कुछ चीजें लिख के रखी हुई हैं ताकि आप लोगों को बाद में मैं एक तस्वीर आगे अटैच कर दूंगा ताकि आप लोग उससे आसानी से नोट डाउन कर सकें। अच्छा जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब भी आप लिखना शुरू करेंगे सिंपल पेंडुलम, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन से स्टार्ट करेंगे। वो कहता है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स कब होती है, व्हेन द नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। हम पहले दो लेक्चर में ये डिस्कस किया है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि रेस्ट से जब भी होगी तो प्रोपोर्शनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या, नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होगी एंड ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। बात समझ आ गई है? आप लोग सबसे पहले सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि सिंपल पेंडुलम आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है। वो कहता है जी ये किस पे डिपेंड करता है, आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड हैवी बॉब सब सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल विद फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। अब देखें, वो कहता है कि जी इसके दरमियान में फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ये वाला हिस्सा हैवी और स्मॉल बॉब होना चाहिए, भारी होना चाहिए और छोटा होना चाहिए बाब। ठीक है जी, इसको उसने इस मास को बाब कहा है। और ये जो स्ट्रिंग है लाइट स्ट्रिंग, वो यहाँ से यहाँ तक उसने ये हल्की कहा है, इसका वजन जो है इसके ऊपर ना आए। तो ये आइडियल सिंपल आइडियल पेंडुलम, ये जो आप लोग कहते हैं आइडियल सिंपल पेंडुलम, इसको कहा जाता है। उसके बाद ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम लोगों ने पढ़ी हुई है, ये आप लोगों ने जेन में रखनी है जब आप लोगों ने इसको सॉल्व करने लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अब ये सबसे पहले हम इस डायग्राम को ये देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है, एक सुकून से खड़ा है। ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसको डिस्टर्ब कर रही है, मुतमिन होकर ये खड़ा है। ठीक है जी, लेकिन अब हमें जो है वो एक नया टॉपिक निकालना था, तो हमने इसको क्या किया जी, इसको पकड़ के इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया। तो जब ये रेस्ट पे था, इसके ऊपर इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था। इसका वेट किसके बराबर होता है, एम जी, मास और ग्रेविटी के, और साथ ये टेंशन जो इस स्ट्रिंग के ऊपर है। ठीक है, ये ऊपर को अपवर्ड है, डाउनवर्ड नहीं है। ठीक है, ये अपवर्ड है, डाउनवर्ड नहीं है। अब देखें, ये जो सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट पे है, एल इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ द बॉब, यानी कि इस बॉब से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको उसने क्या कह दिया, एल कह दिया। बात समझ आ गई? अब वो क्या कहता है, व्हेन पेंडुलम इज एट रेस्ट, तो जब ये पेंडुलम क्या होगा, रेस्ट के ऊपर होगा, ऑन बॉब, और रेस्ट के ऊपर फोर्स ऑन बॉब इज जीरो, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो जीरो होगी। अब हम प्रूव कर लेते हैं कि जी वो फोर्स जो है वो जीरो कैसे होगी। आइए जरा देखें, अब ये टेंशन जो ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो ये दोनों फोर्सेस जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगी तो फिर हमारे पास जो इसकी जो नेट फोर्स आ जाएगी वो जीरो हो जाएगी। तो ये यहां तक था कब, जब ये जो ये सिंपल पेंडुलम था हमारा ये रेस्ट पे था। अब हमारे पास एक केस आ गया है जिसके अंदर हमने इसको पकड़ा है यहाँ से और इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे जब डिस्प्लेस कर दिया तो हमारे पास जो ये बाब था, ये जो मास था, ये यहाँ पे आकर रुक गया। अब हमने यहाँ से इसको डिस्प्लेस करना है, ऐसे छोड़ना है ऐसे, तो ये इस तरह मूव करेगा। देखें जरा, तो यहाँ पे जब हमने छोड़ा तो ये जाहिर सी बात है, हमारी कॉमन सेंस कहती है कि ये इस तरह मूव करेगा, ऐसे ही है ना, इस तरह। लेकिन वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। हमारे पास कंडीशन क्या है, तो ये कैंसल आउट तो तब होंगी ना जब इसका और इसका मास, इधर को दोनों फोर्सेज होंगी, लेकिन हमारे पास मास जो है उसका वो तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जब उसका मास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो फिर इसका मतलब जो हमारे पास कोई फोर्स ऐसी होगी जो इसको इधर को लेके आने में मदद करेगी, और उसे ही हमने रिस्टोरिंग फोर्स कहना है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर जी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, आपने तो बताया था कि जी वेट ये जो एक्स एक्सिस पे होगा तो इसको हम कॉस
थीटा कहेंगे और नीचे वाले को साइन थीटा कहेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज वाले टॉपिक के अंदर। तो जब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज वाला टॉपिक था तो हम इसी को बनाने का ट्राई करते हैं। देखें ये जो चीज थी, मैंने इसके और इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है, अब एंगल की भी बात सुन लें। देखें कोई भी एंगल अगर इस तरह मैं बनाऊं, देखें यहां से कोई लाइन पास आउट हुई, तो जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल तो यहाँ पे होगा। अब ऐसे तो नहीं ना है कि आप इसको एंगल को यहाँ पे बना देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, तो यही वाला एंगल मैंने क्या किया, यहाँ पे बना दिया ऐसे, ये वाली लाइन इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया, ये जो थी ऐसे पकड़ा इसको और ऐसे कर दिया, तो ये जो चीज थी ये इस तरह हो गई ऐसे सीधी, ये वाली जो थी ये इस तरह हो गई और ये इस तरह। तो इसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ये आप लोगों को पता है, ये एक्स एक्सिस ये हाइपोटेन्यूज और ये उसका वाई एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे साइन थीटा आएगा, तो जब यहाँ पे साइन थीटा आएगा तो हमारे पास एम जी हमने यहाँ पे किसका लगाया, वेट का लगाया, तो यहाँ पे फोर्स थी हमने उसको वेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो फिर हम क्या कहेंगे, इसके अंदर ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन। तो जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक गया तो हमारे पास जो सिर्फ टेंशन से कैंसिल होने वाली फोर्सेस थी वो टी ने कैंसिल कर दिया एम जी कोस थीटा। ठीक है, जब टी ने एम जी कोस थीटा को कर दिया कैंसिल, तो हमारे पास जो फोर्सेस बची, तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी बची, रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास बच गई जी एम जी साइन थीटा। तो क्लियर होगी ये बात, एम जी साइन थीटा हमारे पास ये वाली फोर्स बच गई, कौन सी, रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये वाली जब रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास बच गई तो इसका मतलब यहां से यहां तक और इस तरह इसने मूव करना है। अब सर जी यहाँ पे तो इसको रुक जाना चाहिए था, कि ये इसका रेस्ट पॉइंट था ना, तो इसको तो रुक जाना चाहिए था। अब याद करें नाइन्थ का जो आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा था, उसके अंदर वो क्या कहता है कि एक बॉडी जो है वो ये चाहती है कि अगर तो वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहे, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये रिलीज किया हमने यहाँ से इसकी एक्सट्रीम पोजीशन से, तो ये इधर की तरफ मूव करना शुरू हुआ। तो जब ये इधर की तरफ मूव करना शुरू हुआ तो ये अपनी स्टेट को बरकरार रखने के लिए आगे की तरफ गया, और वो स्टेट किसकी मदद से रही, वो स्टेट रिस्टोरिंग फोर्स की मदद से रही। तो जब रिस्टोरिंग फोर्स की मदद से रही तो हमें पता लग गया कि हमारे पास ये देखें, हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगी उसके अंदर वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मास के अंदर कोई रिस्टोरिंग फोर्स भी है, मास के अंदर कुछ इनर्शिया भी होगा, और सिस्टम जो है वो फ्रिक्शनलेस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज हम जिससे हम सस्पेंड सबटेंडेड करेंगे वो क्या कहलाएगा हमारे पास, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अच्छा जी, अब हमारे पास कौन सी चीज है, फिर अब हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है कि इसके ऊपर फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का क्या रद्द-ए-अमल होगा, कि ये क्या चीजें हैं, इसको कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखें जरा इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगी, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन मिनिमम होगी। कैसे होगी अब जरा उसे देख लेते हैं। देखें यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम हो गई, हमने इसको पकड़ा और यहाँ से हमने इसको छोड़ दिया, ऐसे यहाँ से हमने इसको पकड़ा और यहाँ से छोड़ दिया। अब देखें यहाँ पे जब हमने इसको ऐसे और ऐसे मूव करवाया तो यहाँ पे अगर फोर्स मैक्सिमम, तो F इज इक्वल टू एम में से हम इसको याद रखने के लिए कर लेते हैं, F इज इक्वल टू एम में फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी मैक्स हो गया और फोर्स भी मैक्स होगी। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्योंकि उसकी स्पीड जीरो है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v जो है वो जीरो होगी। क्लियर होगी। अब यहां तक तो ये ऐसे ही मूव किया, ये इतना ही सब यहाँ पे ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे आके जो है वो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो मिनिमम हो गई, और सेम एज इट इज क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो चीज है ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो फिर ये वाला जो हुआ ये भी एक्सट्रीम पोजीशन ही हुआ, तो इसके ऊपर भी सेम यही काम होगा, उसके ऊपर भी सेम यही काम होगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। मैं आप लोगों को ना एक छोटा सा वो एक तस्वीर जो है ना वो यहाँ पे आप लोगों की वीडियो के अंदर लगा दूंगा, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि जब पेंडुलम रेस्ट में था तो आप लोगों ने ये लिखना है, जब मोशन में होगा तो आप लोगों ने कैसे लिखना है। क्लियर होगी बात। अब हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं कि इसके अंदर टाइम पीरियड क्या है। अब एक पेंडुलम जो है
कितनी वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कितने टाइम में कर रहा है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। एक वाइब्रेशन वो कितने टाइम में कर रहा है वो क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पीरियड की जगह बना लेते हैं कि इसको टाइम पीरियड को कैसे लिखते हैं। तो टाइम पीरियड का फार्मूला है जी हमारे पास, टाइम पीरियड का हमारे पास फार्मूला है जी 2 पाई L/G। ठीक है जी। अब हमारे पास ये फार्मूला तो आ गया सर जी, ये फार्मूला हमारे पास आ गया, लेकिन टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करता है? तो जाहिर सी बात है ये टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, ये टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करेगा और ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। ऐसी एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की मदद से या तो चेंज हो रही है या वही ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी नॉर्मली 10 होती है तो वही उसके अंदर रहेगी जो आप लोग 10 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर लेंथ चेंज हो रही है तो आप लेंथ को उसको चेंज कर देंगे, तो हमारे पास टाइम पीरियड के ऊपर कौन सी चीजें दो डिपेंड कर रही होती हैं, एक तो ये लेंथ और एक ये ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दोनों चीजों की वजह से हमारा टाइम पीरियड जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। हम लोग एग्जाम्पल जो है वो 10.1 शॉर्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को नीचे लिंक मिल जाएगा, आप लोग आई बटन मिल जाएगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक करके शॉर्ट जो है वो देख सकते हैं कि वो शॉर्ट का कौन सा लिंक है और शॉर्ट के अंदर हमने 10.1 को कैसे सॉल्व किया। ठीक है जी। और ये था आज का हमारा लेक्चर सिंपल पेंडुलम। हमारा 10.1 जो है वो टॉपिक के खत्म हो गया। अब कल हम लोग स्टडी करेंगे जी डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड वेव मोशन, कि वेव मोशंस क्या है और डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।